दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कॉफ्टन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इस सिरप का इस्तेमाल आप किन किन समस्याओं में कर सकते हो, इसके अलावा इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है नहीं होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो है कि इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो बने रहें आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफ्टन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बेसिक सॉल्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको बेसिक सॉल्ट मिलता है वो है क्लोरफेरामिन, मेलिएट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बलगम वाली खांसी आ रही है तो उस समय आपको इस कॉफ्टन एक्सपेक्टोरेंट सिरप का इस्तेमाल करना है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जब इस कॉफ्टन एक्सपेक्टोरेंट सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी में करते हैं तो ये आपके बलगम को बड़ी ही आसानी से निकालता है और आपकी खांसी को ठीक करता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका इस्तेमाल आप अगर जुखाम है अगर आपके या बुखार है तो दोनों समय आप इसका कर सकते हैं। अगर आपके जुखाम में खांसी आ रही है या अगर आपको बुखार हुआ है उस समय अगर आपकी खांसी आ रही है बलगम वाली, तो आप दोनों में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्दी जब आती है तो उस समय उनको कई सारी एलर्जियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी एलर्जी है तो उस समय अगर आप इस कॉफ्टन एक्सपेक्टोरेंट सिरप को लेते हैं तो आपको उसमें भी ये राहत देगी। तो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला है रनी नोज़। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सर्दियां आती है तो उनकी नाक अपने आप बहना शुरू हो जाती है, तो उस समय ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। इसके अलावा अगर आपके वाटरी आइज यानी कि अगर आपके आँखों से पानी आता है, आंसू आने लगते हैं, तो उस समय भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली है। इसके अलावा अगर आपके स्नीजिंग, जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि जब सर्दियाँ आती हैं तो उनके स्नीजिंग होना यानी छींकें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, तो उसमें भी आपको ये राहत देने वाला है। इसके अलावा अगर आपके गले में जलन हो रही है, खराश वगैरह, तो उसमें भी आपको ये राहत देने वाला है। तो इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं में राहत मिलने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्वांटिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बॉटल में ये 100 ml मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और ये 100 ml आपको मार्केट में MRP रुपीज़ यानी सभी प्रकार के टैक्स मिला करके आपको 69 यानी 70 रुपये, ठीक है, 70 रुपये में आपको ये मार्केट में मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपायरी की। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से भाइयों का कमेंट आता है कि सर हमें आप मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपायरी जरूर बताया करें और इसलिए बताया करें कि हमको याद रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ज़रूर बोलता हूँ हर अपनी एक वीडियो में कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेने जाएँ, कोई भी सिरप लेने जाएँ, तो आप उसका मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपायरी जरूर देखा करें, इससे ही आपका ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड मार्च 2019 का है, फरवरी 21 में ये एक्सपायर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो इस सिरप को कंपनी बेचती है यहाँ पर उसका नाम है सिप्ला लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जाना माना ब्रांड है और आपने सुना होगा इस ब्रांड के और भी कई सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय HSN इंटरनेशनल कंपनी है कोई, इसको ये यहाँ पर बनाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साइड इफ़ेक्ट इसके बता दूं तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो स्लीपीनेस। जी हाँ, जब आप इसको पिएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुस्ती महसूस होगी, आपको नींद ऐसी आएगी। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपको चक्कर वगैरह भी आ जाए जब अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका ओवरडोज कर जाते हैं तो ये आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है इससे। ठीक है, तो अगर उस समय अगर आपको कोई भी सिम्टम देखने को मिलता है तो आप इसको लेना बंद कर दें। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर रिलीफ ऑफ कफ एंड कोल्ड सिम्टम्स। ठीक है,
अब हम यहाँ पर पहले बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बेसिक सॉल्ट बताया वही आपको यहाँ पर इंग्रेडिएंट कह लें या कंटेंट्स कह लें यहाँ पर मिलता है। क्लोरफेरामिन आपको यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2.5 mg मिल जाता है। अमोनियम क्लोराइड आपको मिलता है 125 mg। सोडियम सिट्रेट IP मिल जाता है 55, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्कर चला हुआ आपको नहीं दिखेगा। और जो फ्लेवर मिलता है वो है इन अ फ्लेवर्ड सिरप बेस, ठीक है। कलर जो है इसका सनसेट येलो FCF है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसके डोजेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसके डोजेस के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपका जो बच्चा है, अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं तो आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आप उसको 1 चम्मच दिन में 3 बार दें खाना खाने के बाद, ठीक है। और अगर आप किसी एडल्ट को, यानी कि जो 18 से ऊपर हैं, 30 उम्र है या 40 उम्र है या 22 या जितनी भी, मतलब 18 प्लस हैं, अगर एडल्ट हैं तो उनको देना है आपको 2 चम्मच दिन में 3 बार, वो भी खाना खाने के बाद में, ठीक है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, खाना खाने के बाद में आपको इसे देना है, चाहे आप बच्चे को दे रहे हो या फिर आप चाहे बड़ों को दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ मार्कर चला हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस, यानी कि इसको आपको कूल और डार्क प्लेस पे रखना है। आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में नहीं रखना है, वरना ये सिरप खराब हो सकता है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सावधानियों के बारे में, और इन सावधानियों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और इन्हें आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, यानी शराब वगैरह पीते हैं, तो उस समय आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको भी इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी इस्तेमाल इसको नहीं करना है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इसको पिएं अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको लेंगे तो उस समय आपको सुस्ती ऐसा महसूस होगा। तो अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उस समय आपको नींद बहुत आएगी और हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि गाड़ी चला रहे हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल भी इस सिरप को नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप किडनी पेशेंट हैं, यानी कि, तो उस समय भी आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप सीरियस किडनी पेशेंट हैं, अगर आपके गुर्दे में कोई दिक्कत है, तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके लीवर से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी है, तो उस समय अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, संपर्क कर लें, तब उसके बाद ही आप इसे लें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इसकी सावधानियां बता दी, इन सावधानियों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, तभी आप किसी दुर्घटना से बच पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी ये वीडियो समाप्त होती है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।